अस्सलाम वालेकुम। शाम 5 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं महावेश निसार। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फिरोजभट्टों में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त, शहरियों ने कसाब को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सियालकोट के रेलवे अस्पताल में 1.5 साल से डॉक्टर समेत दीगर अमले की अदम तैनाती, हजारों मुलाजिमीन इलाज की सहूलत से महरूम। सखर बैराज के गेटों की सालाना सफाई, दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर पानी की सतह कम हो गई। मीरपुर खास में महकमा खुराक की अदम तवज्जुही से हजारों मन गंदम खराब होने का खदशा। जाफराबाद में शौहर ने कारोकारी का इल्जाम लगाकर बीवी और उसके मुबैना आशिना को मौत के घाट उतार दिया। मालाखंड में पाक फौज के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में शामिल करेंगे सबसे पहले कुछ खबरें सूबा पंजाब से। गुजरात में पुलिस ने असलहा डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 124 शॉटगन, क्लाशनकोफ पिस्टल, 44 और 222 बोर की राइफलें बरामद करके 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ गुजरात राना शाहिद परवेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आईजी पंजाब हबीबुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर नाजायज असलहा के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान अब तक 30 क्लाशनकोफ, 119 राइफलें, 101 बंदूकें, 33 रिवॉल्वर और 432 पिस्टल, 5287 राउंड कारतूस और 1 हैंड ग्रेनेड बरामद करके नाजायज असलहा के 596 मुकदमा दर्ज किए हैं। जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 किलोग्राम हेरोइन, 44 किलो चर्स, 2 किलो अफ्यून, 5008 बोतल शराब और चालू भट्टियां पकड़कर 147 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनका यह भी कहना है कि डकैती गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहबाज गैंग और कमरू गैंग समेत 48 खतरनाक गैंग गिरफ्तार करके उनसे 1,37,17,700 रुपए की नकदी, 73,54,520 रुपए का माल रिकवर किया गया है। उन्होंने बताया कि सराय आलमगीर से कार लिफ्टर गैंग को भी गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में गाड़ियां बरामद की गई हैं। जंग में जिला इंतजामिया के दम तवज्जुही के बायस भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ बाजारों, सड़कों, लारी अड्डों और गली कूचों में 3 से 10 साल के मासूम बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाए लोगों से भीख मांगते नजर आते हैं। कौम के इन मामारों की मासूम आंखें अरबाब इक़्तिदार से मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाबों की खैरात मांग रही हैं। समाजी हलकों का कहना है कि इन मासूम बच्चों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए। जलालपुर भटिया में टीएमए हाफिजाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर के तबादले के खिलाफ सीबीए यूनियन ने हड़ताल करते हुए रैली निकाली और धरना दिया। फवारा चौक से शुरू होने वाली रैली कचहरी बाजार से होते हुए विनी के चौक पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली में शरीक सैनिटरी वर्कर्स ने बैनर्स उठा रखे थे और वो एडमिनिस्ट्रेटर फखर इस्लाम डोगर के तबादले के खिलाफ नारे लगा रहे थे। कबल अज़ीं उन्होंने टीएमए के दफ्तर में एहतजाजी धरना दिया। इस मौका पर उन्होंने मुतालबा किया कि फखर इस्लाम डोगर का तबादला मनसूख किया जाए। उस शरीफ में पुलिस 1 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान के कातिल को गिरफ्तार करने में नाकाम हो गई है। नवाही मौजा महमूद मातम में 1 माह कबल कत्ल होने वाले सैफुल नामी शख्स के वरसा ने बताया कि उनके भतीजे सैफुल को नवाही मौजा किक्स के
रहायशी सज्जाद उर्फ सज्जी ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। थाना चनीगोट में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद कातिल न सिर्फ दंदनाता फिर रहा है बल्कि उन्हें मुकदमे से दस्तबरदार होने की धमकियां भी दे रहा है। मुरसा ने इल्जाम लगाया कि चनीगोट पुलिस ने कातिल के वालिद को थाने बिठाकर सरकारी मेहमान बना रखा है। मुरसा ने वजीर आला और IG पंजाब से मुतालबा किया कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यूथ विंग का कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार हो गया। कारकुनान ने एक दूसरे से हाथापाई की, डंडों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। फैसलाबाद के किनाल रोड पर मुकामी क्लब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। आगाज से ही कन्वेंशन शदीद बदनज़मी का शिकार रहा। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान टोलियों की शक्ल में नारेबाजी करते रहे, जबकि हुल्लड़बाजी का मुजाहरा भी देखने में आया। कन्वेंशन के दौरान स्टेज पर चढ़ने से रोकने पर कारकुन एक दूसरे पर पल पड़े और एक दूसरे पर डंडों से हमला कर दिया, जिसके बायस मुतादिद कारकुन जख्मी हो गए। 15 मिनट से जायद जारी रहने वाले इस तसादुम के बायस कन्वेंशन हॉल मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। फिरोजपुर के इलाके भिकी में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाब को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असदुल्ला भट्टू। मकामी कसाब अफजाल और परवेज भिकी शहर में कम कीमत पर मुर्गी गोश्त फरोख्त करते थे, जिसके लालच में आकर शहरी रोजाना मुर्दा गोश्त खाते रहे। मगर वेटरनरी डॉक्टर्स और दीगर एहलकारों ने दौलत की चमक पर अपनी आंखें बंद किए रखी, जबकि कसाब हजरात अरसा दराज से बीमार ज़दा लागर और मुर्दा जानवरों को गोश्त दीदा दलेरी के साथ फरोख्त करते रहे, जिससे इलाके में लोगों को पेट की बीमारियां लाक हो चुकी हैं। मगर ज़िली इंतजामिया ने इस पर कोई तवज्जो न दी, जबकि इस बहती गंगा में मुकामी पुलिस के एहलकार भी हाथ धोते रहे। उन्होंने भी इंसानियत दुश्मन कसाबों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई न की है। इस मकरू कारोबार का पता चलने पर मकामी साफियों की टीम ने पुलिस को साथ लेकर छापा मारा तो मनो मुर्दा जानवरों का पड़ा हुआ गोश्त अफजाल और परवेज के कब्जा से बरामद हुआ और एक मुलजिम अफजाल को तो पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा साथी परवेज मलिक फरार होने में कामयाब हो गया। माशरे में इंसानी जानों से खेलने वाले ये नसूर आज तक पता नहीं कितनी जाने ले चुके हैं, मगर जरूरत समर की है कि हुकूमत ने अभी तक ऐसे अफराद से चश्मपोशी क्यों इख्तियार कर रखी है। ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कैमरामैन अफजल भट्टू और आरिफ मलिक के साथ असदुल्ला खान भट्टू, वक्त न्यूज़, फिरोज भटुआ, जिला शेखुपुरा। डेरा गाजी खान में एपका मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में गले में रोटियां डालकर अनोखा एहतजाज किया और रैली निकाली। एपका मुलाजमीन ने तनख्वाहें और पे स्केल न बढ़ाने समेत आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने के खिलाफ गले में रोटियां डालकर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में रैली भी निकाली, जो एपका के दफ्तर से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पसीर हुई। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इस मौका पर रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर उनके मुतालिबात दर्ज थे। नारोवाल से लाहौर और सियालकोट तक चलने वाली 26 में से 11 ट्रेनें रह जाने के बायस मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। शकरगढ़ ट्रैक की कई साल पहले नामालूम वजूहात की बिना पर बंदिश के बायस लोग बसों और वैगनों पर भेड़ बकरियों की तरह सफर करने पर मजबूर हैं। उधर गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रेलवे स्टेशन पर हूक आलम है, जबकि बाकी बचाने वाली ट्रेनों में भी सहूलियात का फुकदान होने से मुसाफिर परेशान नजर आते हैं। रात को लाइट न होने के बायस ट्रेनों में चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो गया है। लाखों रुपए माहाना कमा कर देने वाला ये रेलवे जंक्शन अब मुलाजमीन की तनख्वाहें भी पूरी नहीं कर रहा। जिला बहावलपुर में इंसदादे पोलियो की 3 रोजा मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई है। मुहिम के दौरान खाना बदोशों को भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए टास्क में शामिल किया गया था। इस हवाले से उच्च शरीफ से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी। पोलियो के खात्मे के लिए जिला बहावलपुर में 3 रोजा मुहिम आज खत्म हो चुकी है। जिला की 107 यूनियन काउंसिल की हदूद में कायम 72 बुनियादी मराकज सेहत, 10 रूरल हेल्थ सेंटर, 4 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल समेत बस अड्डों, वैगन स्टैंड और मज़ारात पर पोलियो कतरे पिलाने के मराकज कायम किए गए, जबकि दरियाई मुवाज़ात में टीमों की रसाई के लिए कश्तियां भी फराहम की गयी। जिला बहावलपुर में कतरे पिलाने का टारगेट 5,04,290 मुकर्रर था और इस मकसद के लिए 1201 टीमें मुकर्रर की गई थी। पहले 2 रोज में 3,43,396 बच्चों को कतरे पिलाने समेत खाना बदोशों को भी इस टारगेट में शामिल किया गया था। डायरेक्टर हेल्थ बहावलपुर के तर्जमान डॉक्टर जाकिर के मुताबिक इस मर्तबा टीमों की बेहतर कारकर्दगी की वजह से
कतरे पिलाने के टास्क से बच्चों को तादाद में 7,000 इजाफा हुआ। आज आखिरी रोज में 1,55,000 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट पूरा करने के लिए एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर एहसानुल्लाह वड़ाइच की सरपरस्ती में टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर सेक्टर इंचार्जों को भी मुतहर्रिक किया गया था, जिससे 100% अहदाफ हासिल हो गए। इख्तितामी मुहिम के मौका पर डायरेक्टर हेल्थ इफ्तिखार हुसैन कुरैशी का कहना था कि जिला बहावलपुर टीमों की अनथक कोशिशों से पोलियो फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया जा चुका है। पोलियो उन खतरनाक बीमारियों में से एक है जिसके हमले से कम उम्र बच्चे उम्र भर के लिए अपाहज बन जाते हैं। कैमरामैन अजहान खान के साथ अब्दुल गनी नगा, वक्त न्यूज उच्च। जलालपुर भट्टिया के नवाही इलाके सुखेकी के करीब पुलिस गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग, जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले नौजवान के वरसा ने लाश थाना सुखेकी के सामने रखकर एहतजाज करते हुए लाहौर सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी। नवाही गांव मोगादेवा के रिहायशी 3 नौजवान एजाज, कैसर और रफाकत मोटरसाइकिल पर अपने गांव से सुखेकी की तरफ आ रहे थे कि नहर रक ब्रांच के करीब पीछे से आने वाली सुखेकी पुलिस की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे तीनों शदीद जख्मी हो गए। एजाज अहमद जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया, जिस पर एजाज अहमद के लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उनका कहना था कि मोटरसाइकिल सवार एजाज अहमद को टक्कर मारकर हलाक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की जाए। सियालकोट में पाकिस्तान रेलवे के 132 साल पुराने रेलवे अस्पताल में 1.5 साल से डॉक्टर समेत दीगर अमले की खाली 5 सीटों पर अदम तैनाती की वजह से रेलवे के हजारों मुलाजिमीन इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हैं। सियालकोट रेलवे स्टेशन से मुल्हका 4 केनाल रकबा पर रेलवे अस्पताल 132 साल कबल 1880 में तामीर किया गया था, जहां सियालकोट रीजन के 34 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे मुलाजिमीन और उनकी फैमिलीज के 5,000 से जायद अफराद का मुफ्त इलाज मुआलजा किया जाता था। ताहम गुज़िश्ता 1.5 साल से 4 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में किसी एक मरीज का भी इलाज नहीं किया गया, जिसके बायस रेलवे मुलाजिमीन और उनकी फैमिलीज प्राइवेट तौर पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं। रेलवे मुलाजिमीन ने हुकूमत से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। सिंध धरती में सबसे पहले बात करते हैं जामशोरों की। जामशोरों में तनख्वाहों में अदम इजाफे पर लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। तनख्वाहों में अदम इजाफे और पोलियो मुहिम के दौरान सहूलियात फराहम न करने पर लाल शाहबाज कलंदर के मजार के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए लेडीज हेल्थ वर्कर्स ने महकमा हेल्थ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मौजूद लेडी हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि महकमा हेल्थ की जानिब से अब तक जिला भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स के फराइज अंजाम देने वाली खवातीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस कमर तोड़ महंगाई के बायस वो फाका कशी पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहों में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए, बसूरत दीगर वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन जकरानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने 4 सालों में अवाम की खिदमत की है और आइंदा भी अवाम की खिदमत करती रहेगी। जैकबाबाद में जारी तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जारी हैं। जैकबाबाद को खूबसूरत बनाना हमारी अवलीन तरजीह है। उनका कहना था कि जैकबाबाद के लोगों को तालीम, सेहत के साथ दीगर सहूलियात अवाम की फराहमी के लिए कई मंसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। उनका कहना था कि जैकबाबाद के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आइंदा इंतखाबात में जैकबाबाद पीपल्स पार्टी का गढ़ साबित होगा। इस मौका पर TMO अब्दुल गफ्फार थीम, MPA गुलाम मोहम्मद, अब्दुल रशीद और दीगर अफराद भी मौजूद थे। सखर बैराज के गेटों की सालाना सफाई और मुरम्मत के बायस दरियाए सिंध में सखर के मुकाम पर पानी की सतह कम हो गई है। गुड्डू के मुकाम पर पानी की सतह 43,636 क्यूसेक अपस्ट्रीम और सखर बैराज के मुकाम पर पानी की अपस्ट्रीम 35,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक बैराज के गेटों की सफाई के बायस पानी की कमी वाक़ई हुई है, ताहम मई में पानी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कोटरी और जामशोरों समेत दीगर इलाकों में वक्फों के साथ जारी तेज बारिश के बायस
गर्मी का जोर टूट गया है। मुसलसल बारिशों के बायस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। बारिशों के बायस सड़कों पर गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि टीएमए कोटरी की जानिब से निकासियाब के लिए अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। उधर गैर एलानी लोड शेडिंग के बायस भी शहरियों का जीना दूभर हो गया है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर सईद गौस अली शाह ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून नए सूबों के क़याम की मुखालिफ नहीं है। मीरपुर खास के नवाही गोठ माशूक मरी में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में करप्शन, लूटमार, बदअमनी का दौरा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ने अपने दौरे हुकूमत में सिंध से डाकू राज खत्म करके सिंध में अमन कायम किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही हर तरफ बदअमनी और महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ आम आदमी को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। इस मौका पर यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए मारवी मेमन ने कहा कि वो घर घर जाकर नवाज शरीफ का पैगाम लोगों तक पहुंचा रही हैं। मीरपुर खास में महकमा खुराक की अदम तवज्जुही के बायस हजारों मन गंदम खराब होने का खदशा बढ़ गया है। महकमा खुराक की जानिब से जिला भर में गंदम की 8 लाख बोरियां खरीदने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए महकमा खुराक की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए जिला भर में 44 सेंटर कायम किए गए हैं, जहां अब तक 57,000 बोरियां खरीदी जा चुकी हैं। मगर ये बोरियां महकमा खुराक के गोदामों में खुले आसमान तले पड़ी हैं, जहां बारिशों की इतला के बावजूद महकमा फूड की जानिब से इन बोरियों को महफूज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मतवक्के बारिशों के नतीजे में लाखों रुपए मालियत की गंदम खराब होने का खदशा बढ़ गया है। बारिशों से मुतासरा जिला बदीन के रिहायशी अफराद की हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। हैदराबाद में बारिशों से मुतासरा अफराद से इजहार यकजहती करते हुए पासवान सिंध के सदर रफीक अहमद ने कहा है कि जिला बदीन के मुतासरीन का इमदाद के लिए दरबदर की ठोकरें खाना हुकूमत सिंध के लिए लम्हा फिक्रिया है। उनका ये भी कहना था कि बाज़ NGOs और इंतजामिया के एजेंटों ने लूट मार का जुमा बाजार लगा रखा है, हुकूमत को इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पासवान ने मुतासरीन की खिदमत का सिलसिला जारी रखा, जो मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। हैदराबाद में चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स मनसन कोटे में नजरअंदाज करके सियासी बुनियाद पर भर्तियां करने पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर मुश्ताक ने कहा कि सरकारी भर्ती के दौरान सन कोटे पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुलाजमीन में बेचैनी फैल गई है। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि सन कोटे पर फौरी अमल दरामद कराया जाए। एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद एजाजुल हसन ने मुतल्लिका अफसरान को मानसून की बारिशों के हवाले से हंगामी प्लान 2 रोज के अंदर पेश करने की हिदायत कर दी है। हंगामी प्लान की तैयारी के इकदामात से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने तमाम यूटिलिटी डिपार्टमेंट बशमूल ज़राअत, आपाशी, जंगलात, TMAs और HDA के अफसरान से कहा है कि वो आपस में करीबी राब्ता रखें ताकि किसी भी इम्कानी हादसे से बचा जा सके और किसी हादसे की सूरत में होने वाले जानी और माली नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट के अफसरान को भी हिदायत की कि दफातर में कंट्रोल रूम कायम करें, जबकि महकमा जंगलात के अफसरान सैलाब की सूरत में महकमा आपाशी के साथ ताउन करें और उन्हें मतलूबा सामान फराहम करें। दादू में रिक्शा एसोसिएशन के यूनियन के अहदेदारों की बिलाजवाज गिरफ्तारी पर जोही पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि यूनियन के अफराद को 1 हफ्ता कबल बिलाजवाज गिरफ्तार किया गया, ताहम उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रुकन कौमी असम्बली मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा है कि गुज़िश्ता साल होने वाली तूफानी बारिशों से नालों में शगाफ पड़ने के बाद जिला मीरपुर खास सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन रिलीफ मॉनिटरिंग कमेटी मीर मुनव्वर तालपुर ने कहा कि ढोर वप्रान कैनालों और शाखों की रिमॉडलिंग और सफाई न होने के बायस इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से बारिशों से निपटने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि बारिश के पानी की कुदरती गुजरगाहों पर तजावुज़ात खत्म कराने के लिए सिंध हुकूमत ने एक बिल पास कराया है, जिस पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह से भी अपील की कि वो बारिशों से निपटने के लिए इदारों को फाल बनाने और बेहतर तौर पर काम करने की हिदायत जारी करें।
और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान। जाफराबाद में शौहर ने कारोबारी का इल्जाम लगाकर अपनी बीवी और उसके मुबैना आशिना को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कैपिटल फार्म थाने की हुदूद गोट नोरेस जमाली में मुल्जिम दीदार जमाली कारोबारी का इल्जाम लगाकर अपनी बीवी रशीदा जमाली और उसके मुबैना आशिना सिकंदर जमाली को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने लाशों को डेरा अलायार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन बलूचिस्तान के सूबाई सदर अल्लामा मकसूद अली डोमकी ने कहा है कि सूबे के हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम कबाइल का मुश्तरका जरगा बुलाया जाएगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबे को खाना जंगी से बचाने के लिए तमाम रहनुमा सर जोड़कर बैठें और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक नुकाती एजेंडे पर मुश्तरका महाज तश्कील दिया जाए, जबकि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के नेटवर्क के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करें और दहशतगर्दों को माली सपोर्ट फ्राहम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका ये भी कहना था कि सूबे के हालात की बेहतरी के लिए अगर फौरी अमली इक़दाम नहीं किए गए तो फिर सूबे में जारी बदअमनी को रोकना मुश्किल हो जाएगा। रुकन कौमी असम्बली मीर हमदान बुगटी ने कहा है कि सीबी में MNA फंड से जारी स्कीमों में गैर मायारी काम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीबी में MNA फंड से जारी मुख्तलिफ स्कीमों के मुआयने के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शहर में होने वाले तरक्याती कामों का मायार तसल्ली बख्श और बेहतर होना चाहिए। गैर मायारी काम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सिब्बी शहर के लिए मजीद 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। इस मौका पर साबिक सूबाई वजीर नवाब गौस बख्श खान और फाइनेंस ऑफिसर मीर गुलाम सरवर रुकन भी मौजूद थे। दिफा पाकिस्तान काउंसिल बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार किया है कि नेट सप्लाई बहाल की गई तो वो दिफा पाकिस्तान काउंसिल के कारकुनान इसके रास्ते में सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौंसिल जमीयत उलमा इस्लाम नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल कादिर, तहरीक हुर्मत कुरान के मौलाना अमीर हमजा, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के मौलाना यूसुफ शाह और दीगर ने कहा कि कौंसिल में शामिल तमाम मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से कोयटा में मुनक्किद होने वाली दिफा इस्लाम कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को पैगाम दिया जाएगा कि अमरीका और नेटो की खुली दहशतगर्दी और बैरूनी क़ुव्वतों की जानिब से इस्लाम और पाकिस्तान मुखालिफ मुआहिदों को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगान अवाम हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ नेटो अफवाज को पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अगर नेटो सप्लाई बहाल करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ मुजाहमत के तौर पर तमाम शाहराहें ब्लॉक कर दी जाएंगी। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। बालाखंड में क़याम अमन के बाद पाक फौज के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स गाला के नाम से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। बालाखंड लीवीज़ और ट्रेड यूनियन बटखेला की टीमों के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले में बालाखंड लीवीज़ की टीम ने ट्रेड यूनियन की टीम को शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की, जबकि स्कूलों की सतह पर मुनक़िदा रस्साकशी के मुकाबले में हाई स्कूल जलालकोट ने हाई स्कूल गनी ढेरई की टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। साइकिल रेस के मुकाबले में कामरान ने पहली, बिलाल ने दूसरी और अतीक ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब तकसीम इनामात के मौका पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मालाकंड के तलबा ने पीटी शो का शानदार मुजाहरा करते हुए शाहीन से दाद हासिल की। बाद DCO मालाकंड सैयद अब्दुल जब्बार शाह, साबिक MP मोहम्मद शुएब खान, कर्नल ज़िया और मेजर इस्लाहुद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। कराची से खैबर तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।